आज के सत्संग का प्रकरण है अंतःकरण की शुद्धि का उपाय। ये राग द्वेष काम क्रोध आदि उत्पन्न और नष्ट होते हैं, आते और जाते हैं। पर आप उत्पन्न नष्ट होते हो और आते जाते हो क्या? नहीं। तो फिर ये राग द्वेष आदि दोष आपसे अलग हुए ना? राग द्वेष दोष शरीर से अलग हुए। अलग होने से ये आप में नहीं है, ये बाहर से आते हैं। ये आप दृढ़, यह बात दृढ़ हुई। अतः दृढ़ता से यह विचार होना चाहिए कि ये मेरे नहीं है। अगर ये आप में होते तो जब तक आप रहते तब तक ये भी रहते, और आप न रहते तो भी ये रहते। परंतु आप तो रहते हो और ये नहीं रहते। ये आगंतुक आने जाने वाले हैं, आप आगंतुक थोड़े ही हो। आपका भाव होनापन तो निरंतर रहता है। गाढ़ नींद में मैं हूं ऐसा स्पष्ट भाव नहीं होता तो भी जगने पर यह भाव होता ही है कि अभी तक मैं सोया था, अब जग गया हूं। मैं सोया था उस समय मेरा अभाव था, यानी उस समय मैं नहीं था, यह नहीं दिखता। अपना भाव तो निरंतर अपने अनुभव में आ रहा है, और इन दोनों का आगंतुकपना प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आ रहा है। इसका भाव और अभाव दोनों हमारी समझ में आते हैं। मतलब यह हुआ कि ये राग द्वेष आदि आपके स्वरूप में नहीं है, प्रत्युत आपके मन बुद्धि इंद्रियों में आते हैं। परंतु शरीर को मैं मेरा मानने से इनके साथ अपने संबंध का अभाव नहीं दिखता। देखो एक बात बताएं, आप ध्यान देकर सुने। हमारे को संसार के जितने भी ज्ञान होते हैं वे सब सांसारिक पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण को साथ लेकर ही होते हैं। परंतु खुद का बोध, स्वयं का बोध शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण को साथ लेने से नहीं होता। अब यह जो बात है कि अंतःकरण शुद्ध होने से संसार का ज्ञान साफ होगा, पर स्वरूप का बोध कैसे होगा, इस पर शंका करो। श्रोता कहते हैं, महाराज जी अंतःकरण शुद्ध होने से, अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाएगा तो बोध अपने आप हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन का, सत असत का, नित्य अनित्य का जो विवेक है, उस विवेक को महत्व न देने से ही बोध नहीं हो रहा है। विवेक को महत्व देने से अविवेक मिट जाएगा और बोध हो जाएगा। वह विवेक आप में है और अभी है। उस विवेक को आपने प्रकाशित नहीं किया, उसको आपने उद्बुद्ध नहीं किया, उसको जागृत नहीं किया, उसका आदर नहीं किया, उसको महत्व नहीं दिया, यह गलती हुई। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या हो जाएगा? शुद्ध होने से एक बात है कि इधर पारमार्थिक रुचि हो जाएगी और कुछ नहीं है। एक बड़ी मार्मिक बात है, जिस तरह साधक का ध्यान नहीं जाता, परमात्म तत्व का अथवा स्वरूप का बोध करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं है। इसलिए करण शुद्ध हो या अशुद्ध, उससे अलग होने से वह बोध हो जाएगा। श्रोता कहते हैं, अंतःकरण शुद्ध हुए बिना उससे संबंध टूट सकता है क्या? स्वामी जी कहते हैं, वास्तव में तो संबंध है नहीं, पर संबंध मान लिया है। माना हुआ संबंध नहीं मानने से मिट जाएगा। इसमें शुद्ध अशुद्धि से क्या लेना देना है? श्रोता कहते हैं, ये मान्यता बिना अंतःकरण शुद्ध हुए भी हो सकती है क्या? स्वामी जी कहते हैं, बिल्कुल हो सकती है। आपके भीतर यह भाव होना चाहिए कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे बोध हो जाए, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उससे संबंध विच्छेद हो जाए। यह बात वास्तव में संबंध को दृढ़ करने वाली है। किसी को मिटाना चाहते हो तो मिटाने से पहले उसकी सत्ता मानते हो। अगर सत्ता नहीं मानते तो फिर मिटाते किसको? सत्ता मानते हो तभी तो आप संबंध विच्छेद करना चाहते हो। संबंध है, यह मान्यता होती है, तब उसको दूर करते हो। मैं कहता हूं कि संबंध है ही नहीं। उस शास्त्रीय प्रणाली में और इस प्रणाली में यही खास फर्क है। जैसे वेदांत ग्रंथों में आता है कि अध्यारोपादवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। अध्यारोप और अपवाद, इन दोनों से निष्प्रपंच का प्रपंच होता है, अर्थात परमात्मा का विवेचन होता है। तो मैं कहता हूं कि जब अपवाद ही करना है तो अध्यारोप करो ही क्यों? श्रोता कहते हैं, मेरा प्रश्न यही उठ रहा है कि अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना मान्यता बनती नहीं।
स्वामी जी कहते हैं, मैं कहता हूं कि बनती है, अंतःकरण को लेकर बनाओगे तो नहीं बनेगी। देखो, सनकादिकों ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मन विषयों में फंसा हुआ है और विषय मन में बसे हुए हैं, तो फिर मन को विषयों से अलग कैसे करें? तो उत्तर दिया कि इन दोनों से ही संबंध विच्छेद कर दो। मृदुपय उभयम त्यजेत। यही तो मैं कहता हूं, इस साधन को क्यों नहीं पकड़ते आप? यह शास्त्र शास्त्र की बात है, मेरे घर की नहीं है। मेरे घर की इतनी ही बात है कि इसी को जोर से पकड़ना चाहिए, दूसरे को नहीं। अध्यारोप करो, उसको रखो, फिर उसको दूर करो। क्यों आफत में फंसते हो? है ही नहीं हमारे में। इससे साधन की जल्दी सिद्धि होती है, इसलिए इसका आदर करो। यह प्रणाली मेरी नहीं है और न किसी का ठेका है इस पर। यह तो सामान्य बात है। श्रोता कहते हैं, महाराज जी, जहाँ जिज्ञासा होती है, मान्यता होती है, वहीं पर हमारी भोगों में रुचि पैदा होती है। स्वामी जी कहते हैं, भोगों की रुचि है, सुख भोग की इच्छा है, यही घातक है। इसका आप त्याग नहीं करते, इसलिए संबंध विच्छेद की बात बहुत कठिन दिखती है। नहीं तो यह बहुत सरल और बहुत सुगम है। श्रोता कहते हैं, ये सुख भोग की इच्छा ही खास बीमारी है महाराज जी। स्वामी जी कहते हैं, खास बीमारी है तो इसको दूर करो। वास्तव में जब आपकी समझ में आ गई कि यह बीमारी है, तो बीमारी आपसे दूर हो गई। आंख आंख में लगा हुआ अंजन आंख से नहीं दिखता। अंजन आंख से तब दिखता है जब वह आंख से दूर हो, अंगुली पर लगा हो। श्रोता कहते हैं, स्वामी जी, दोष को जानते हुए भी और इसको दूर करना चाहते हुए भी ये दूर क्यों नहीं होता? स्वामी जी कहते हैं, जब तक सुख की इच्छा है, तब तक वह दोष दोष दूर नहीं होगा। जैसे सुख भोग की इच्छा है, वैसी त्याग की इच्छा नहीं है। सुख भोग की इच्छा ज्यादा प्रबल है, उसकी अपेक्षा उसके त्याग की इच्छा बहुत कमजोर है। श्रोता कहते हैं, यही सही बात है महाराज जी, सुख भोग की रुचि ज्यादा है। स्वामी जी कहते हैं, तो सुख भोग की रुचि दूर करो, और उस रुचि को दूर करने में आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर अभ्यास न करके ये मेरे में है नहीं, इसको मान लो, तो बहुत जल्दी काम हो जाए। वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि करने की अपेक्षा अंतःकरण से संबंध विच्छेद करो, तो यह बहुत जल्दी सिद्ध करने वाली बात है। संबंध विच्छेद करने से जो शुद्धि होगी, वह शुद्धि करने से नहीं होगी। बच्चा माँ की गोदी में रहता हुआ शुद्ध नहीं होता। माँ के मोह पूर्वक प्यार में पला हुआ बालक निर्मोही नहीं हो सकता। बाप का मोह कम होता है, तो बाप के पास रहने वाला बालक सुधरेगा। अध्यापक का मोह और कम होता है, तो उसके पास रहने वाला बालक और ज्यादा सुधरेगा। तत्व के जीवन मुक्त का मोह होता ही नहीं, इसलिए उसके पास कोई रहेगा तो वह बहुत शुद्ध हो जाएगा, सुधर जाएगा। इस तरह आप अंतःकरण को अपना मानते रहोगे तो वह शुद्ध नहीं होगा। मेरापन रूपी मैल तो लगाते जाते हो और कहते हो कि शुद्ध कर लूंगा। कैसे शुद्ध कर लोगे? मेरा है ही नहीं। यह बात बहुत ही शुद्ध करने वाली है और जल्दी शुद्ध करने वाली है। इसी बात को लेकर मेरी प्रणाली और तरह की दिखती है। वह दूसरी प्रणाली भी मेरी पड़ी हुई है और देखी हुई है, तथा ये प्रणाली भी देखी हुई है। उस प्रणाली में देरी लगती है, जल्दी सिद्धि नहीं होती। आप ही देख लो कि इतने वर्षों से सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, पर वास्तविक सिद्धि कितनों को मिली? अशुद्धि को आदर देते हुए, अपने में मानते हुए उसको दूर करना चाहते हैं, इससे वह दूर होगी नहीं। वास्तव में आपके स्वरूप में यह है नहीं। शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अर्थात शरीर में स्थित रहता हुआ भी आपका स्वरूप शरीर में स्थित नहीं है, कर्ता और भोक्ता नहीं है। इस प्रकार सिद्ध स्वरूप को ही पकड़ने की मेरी प्रणाली है, यह कोई नई बात नहीं है। श्रोता कहते हैं, पर स्वामी जी, रामायण में तो ज्ञान को कठिन बताया गया है और आप कहते हैं कि ज्ञान सरल है। स्वामी जी कहते हैं, आप प्रमाण दोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, पर मैं मानूंगा थोड़ी ही इस बात को। आप रामायण की बात कहोगे तो हृदय में गोस्वामी जी महाराज का आदर होने के कारण मैं चुप हो जाऊंगा, परंतु जो सरल है वह कठिन कैसे हो जाएगा? गोस्वामी जी महाराज ने इसको सरल कहा है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। यह और किसी की वाणी है क्या? बोलो श्रोता जी। महाराज जी, बात समझ में आती तो है, पर आकर भी नहीं आती। स्वामी जी कहते हैं, भाई बात एक ही है, वह है सुख भोग की इच्छा। इसको आप छोड़ते नहीं, सुख भोग ले ले लो, संग्रह कर लो।
ये दो चीजें हैं, मेरे पास वस्तु हो जाए, रुपया हो जाए, इतना आधिपत्य मेरा अधिकार हो जाए और इनसे मैं सुख भोग लूं, यह खास बाधा है। न सुख बाधक है और न संग्रह बाधक है। सुख और संग्रह की जो इच्छा है यही महान बाधक है। इस इच्छा से लाभ किसी तरह का नहीं है और नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं है। नरक 84 लाख योनियां, संताप, जलन, चिंता, भय, ये सब इस इच्छा में है। श्रोता कहते हैं इस इच्छा को मिटाने के लिए क्या किया जाए? स्वामी जी कहते हैं दूसरे की भलाई करो। दूसरे का भला कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे का सम्मान कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, ये लगन लग जाए। जहां अपने सुख की इच्छा है उस जगह दूसरे के सुख की इच्छा हो जाए। लगन लग जाए तो अपने सुख और संग्रह की इच्छा मिट जाएगी। नहीं मिटे तो कहना जो दूसरों के हित में रत है उसको भगवान ने सगुण और निर्गुण दोनों की प्राप्ति बताई है। सगुण की प्राप्ति में बताया ते प्राप्नुवंति मामेव सर्वभूत हिते रता, और निर्गुण की प्राप्ति में बताया लभन्ते ब्रह्म निर्माणम मर्ष्य सर्वभूत हिते रता। यह जो आप ज्ञान मार्ग समझकर इन बातों को टाल देते हो, कृपानाथ ऐसा न करो। ज्ञान में, भक्ति में, कर्म योग में सब में विवेक उपयोगी है। विवेक के बिना आपका साधन ठीक तरह से चलता ही नहीं। विवेक तो उसके लिए भी उपयोगी है जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, सकाम भाव से सिद्धि चाहता है। उसका शरीर तो यहीं रह जाएगा, फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? इसलिए जो बंधन का कारण है उसमें भी विवेक जरूरी है। जो अपना उद्धार चाहता है उसके लिए तो विवेक बड़ा भारी उपयोगी है। जो इसकी उपेक्षा करते हैं वे गलती करते हैं। भगवान ने तो गीता का आरंभ ही इसी से किया है कि शरीर और शरीरी, देह और देही दो हैं, एक नहीं है। वास्तविकता यही है। इसी वास्तविकता का अनुभव करना है। वास्तविकता का अनुभव नहीं करोगे तो और क्या अनुभव करोगे? श्रोता कहते हैं विवेक परमात्मा का स्वरूप है क्या? स्वामी जी कहते हैं हाँ, स्वरूप हो जाता है। विवेक नाम है दो चीजों का और परमात्मा है एक चीज। विवेक परमात्मा में परिणित हो जाता है। विवेक की जगह परमात्मा ही रह जाता है। श्रोता विवेक को कैसे जागृत करें? स्वामी जी कहते हैं यही तो मैं माथापच्ची कर रहा हूँ। आप और हम मिल करके अभी कर क्या रहे हैं? विवेक को जागृत करने की बात ही कर रहे हैं। विवेक के लिए अभ्यास जरूरी नहीं है, विचार जरूरी है। अभ्यास से मुक्ति नहीं होती और विचार से मुक्ति बाकी नहीं रहती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।